ये भारतीय रेल की पूजा एक्सप्रेस है। पूजा एक्सप्रेस में ये फर्स्ट एसी का डब्बा है, ये आप देख सकते हैं। फर्स्ट एसी में 3 केबिन है, सी, बी और ए। हमारे पास 2 टिकटें थी, एक टिकट ए केबिन की थी और एक टिकट सी केबिन की थी। जब हम लोग यहाँ पहुँचे और हमने टीटी से बात की और हमने टीटी को बताया कि हमारे पास 2 टिकट हैं, एक ए केबिन का है और एक सी केबिन का है, तो टीटी भाई साहब यहाँ तक आए, इस केबिन के दरवाजे को ऐसे खोला और खोलने के बाद उन्होंने अंदर जो लोग सो रहे थे उनसे पूछा कि भाई कौन जो है, किसके पास टिकट है और किसके पास टिकट नहीं है। उसके बाद आप खुद देख सकते हैं ये एसी के कंपार्टमेंट का हाल है और ये फर्स्ट एसी का कंपार्टमेंट है। और इस फर्स्ट एसी के कंपार्टमेंट में एक सीट के ऊपर 2 लोग, इधर एक और ऊपर एक भाई साहब और एक सीट यहाँ पे खाली है। और ये सीट कब खाली करवाई गई? जब हमने टीटी को ये बोला कि भाई हमारा एक सीट तो यहाँ पे है, तो टीटी ने हमें आगे से ये कहा कि आप अपना एक सीट ले लीजिए। लेकिन सवाल पैदा ये होता है कि अगर वाकई जो रेल मंत्रालय कहता है और जो नॉर्दर्न रेलवे कहता है कि जो जिनकी टिकटें कंफर्म हैं वही लोग इस फर्स्ट एसी में पूजा एक्सप्रेस के सफ़र कर सकते हैं। अब आपने खुद देख लिया कि एक सीट के ऊपर 2 लोग लेटे हुए हैं। 2 लोग फर्स्ट एसी के कंपार्टमेंट में, उनकी सीटें कंफर्म कैसे हो सकती हैं? ये ऐसी कौन सी सुविधा है जो रेल मंत्रालय ने दे रखी है? मतलब किस तरीके से एक कंपार्टमेंट में, और उसके बाद सिर्फ इतना ही नहीं, जो वीडियोज़ हमने ली हैं वो वीडियोज़ आप ध्यान से देखिए। इन दोनों वीडियोज़ में अगर आप ध्यान से देखेंगे तो आप सुनेंगे कि टीटी कह रहे हैं कि भाई यहाँ पे तो आप लोग कौन हैं? वो कहते हैं जी कि हम रेल का स्टाफ है। और जब वो कहते हैं कि हम रेल का स्टाफ हैं, तो रेल का स्टाफ कहने के साथ में ही वो दूसरा काम क्या करते हैं? वो दूसरा काम ये करते हैं कि स्टाफ के 2 लोगों को बाहर निकाल देते हैं। ये हालत है पूजा एक्सप्रेस जो अजमेर से चलती है जम्मू के लिए। ये उसके फर्स्ट एसी के कंपार्टमेंट का हाल है। इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि बाकी कंपार्टमेंटों का हाल क्या होगा। और दूसरा ये, अगर रेलवे में परिवर्तन आया है और बहुत बड़ा बदलाव आया है, तो ये संभव कैसे हो रहा है? जो यहाँ आपको देखने को मिला, आप अक्सर ये तवक्का रखते हैं कि रेलवे पुलिस होगी या कोई होगा जो आकर कम से कम सवाल जवाब तो करेगा। तो आप तो ऐसा नहीं चाहेंगे कि कोई ऐसी स्थिति बन जाए कि आप एक कंपार्टमेंट के अंदर बैठे हैं और वहाँ पर लड़ाई झगड़ा शुरू हो जाए। तो ये बेसिकली स्थिति है। अब आप इस समय करेंगे कि आप ट्रेन में तो चढ़ गए हैं और ट्रेन में आपने जम्मू तक का सफ़र करना है, और जम्मू तक के सफ़र के लिए अब आप मज़ेदार बात देखिए कि 2 पत्रकार बंधु अब इस एसी फर्स्ट एसी के कंपार्टमेंट के बाहर बैठकर बराबर ठीक 9 घंटे का सफ़र करने जा रहे हैं, वो भी पूजा एक्सप्रेस में। तो सवाल रेल मंत्रालय के लिए है, रेल मंत्री के लिए है कि आप जो दावा करते हैं कि रेल को हमने बढ़िया कर दिया है, रेल में इनकलाब आ गया है, तो ये आपके इनकलाब की सच्चाई है जो हम आपको दिखा रहे हैं कि आपके 3 कंपार्टमेंट में हैं और इन 3 कंपार्टमेंटों में एक कंपार्टमेंट में जिन लोगों की टिकटें कंफर्म नहीं हुई हैं वो लोग कंपार्टमेंट में आराम फरमा रहे हैं, और जिनके पास 2 कंफर्म टिकटें हैं में हम लोग उतरेंगे तो तब जाकर मुझे लगता है किसी को ये पता चलेगा कि रेल मंत्रालय में और रेलवे के सिस्टम में क्या कुछ हो रहा है। अब जैसे मैंने आपको कहा, ना यहाँ टीटी है, ना यहाँ रेल पुलिस है, कोई भी आपको इन कंपार्टमेंट्स में नहीं मिलेगा। तो यही है वो रेल